हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड टीजीटी मैथ्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो केवीएस, एनवीएस, ओएवीएस या फिर ईएमआरएस का, तो ये वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जितने भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब कुछ मैंने एनालाइज किया, अराउंड 40 क्वेश्चंस एनालाइज किया हूँ एंड उनमें जितने भी सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं हर एक क्वेश्चन में एंड कितने फॉर्मूलेस अप्लाई हुए हैं वो सारा कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर किया हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एंड आप इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे एंड कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, जितने भी सारे एपीस हैं सभी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं ए, सेकेंड टर्म को ले सकते हैं ए प्लस डी, थर्ड टर्म को ले सकते हैं ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ये डी क्या है, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। जब आप ऐड करोगे फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, वो बराबर होगा जब आप ऐड करोगे सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ये जो एडिशन का अभी मैं बताया, आप इसको अप्लाई कर सकते हो हर एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब आपके पास होगा एपी में। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से एक एपी है 1, 2, 3 एंड 4। इस एपी में जब आप ऐड करते हो फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, आपको वैल्यू मिलता है 5। ठीक है, जब आप ऐड करोगे सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये भी आपको मिलेगा 5। सो इससे हमें पता चलता है कि जब हम ऐड करते हैं एपी में फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, वो बराबर होता है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म के। लेट से एक एपी है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड एपी में है, तो उन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसको हम डी लेते हैं। जेड एंड वाई के बीच में जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो भी डी होगा। ठीक है, इससे हमें यह पता चला कि जो कॉमन डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो इक्वल रहता है, और हम डी को ऐसे लिख सकते हैं, डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जेड माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। सो वाइल सॉल्विंग द थ्री अननोन टर्म्स इन एन एपी, किसी भी एक एपी को अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि एपी का टर्म्स क्या है, जैसे एक्स, वाई एंड जेड, ये थ्री अननोन टर्म्स है। अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो और अगर इसका आपको गिवन है सम एंड प्रोडक्ट, अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, इसका सम मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर गिवन है एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है जैसे एक्स इंटू वाई इंटू जेड अगर आपको गिवन है, तो आप उन तीनों टर्म्स को ले सकते हो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। क्यों लेंगे, क्योंकि जब आप सम करोगे तो यहाँ पे देखो माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपके पास बचेगा 3a, तो आप इजीली a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो वहाँ पर। एंड जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको इजी होगा अगर आप ये तीन टर्म्स लोगे। अगर 4 टर्म्स होंगे तो आप लोगे a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। अगर आप इन सारे टर्म्स को लोगे तो आपको इजी रहेगा एंड आप कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो टी एन है ये डिनोट करता है nth टर्म को। ठीक है, किसी भी एक एपी का जो लास्ट टर्म है, nth टर्म है, वो कितना है। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड n है नंबर ऑफ टर्म्स। एक एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो n डिनोट करता है एंड d हमें पता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और टी एन का और एक फॉर्मूला है जो होता है एस एन माइनस वन। इसको आप एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, देखो जो फॉर्मूला था वो था टी एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। यहाँ पे देखो, सो लेट से एक एपी है 1, 2, 3 एंड फोर्थ टर्म आपको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको
एस एन गिवन है, ठीक है। लेट्स से एस एन इज 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 4, सॉरी 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10। सो एस एन आपको गिवन है एंड एस एन -1 ऑल्सो इज गिवन, ठीक है। तो एस एन -1 आपके पास गिवन है 6। तो आपको ये जो फोर्थ टर्म कितना है वो फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हो। टी एन इक्वल्स टू एस एन, एस एन का वैल्यू जो है 10 है, माइनस एस एन -1 का जो वैल्यू है वो है 6। तो आपको इजीली मिल गया जो फोर्थ टर्म का वैल्यू वो कितना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला को समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये सम ऑफ ऑल द टर्म्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे एस एन इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हर एक सम में ये अप्लाई होता है, ठीक है। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी है जो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो आप इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एस एन इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट a + l। सो अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ये जो सेकेंड वन, ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको कैलकुलेशन कम होगा एंड आप इजीली कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। इसमें जो एस एन है इसको हम कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स एंड जो एल है वो है लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है। लास्ट टर्म मीन्स अगर एक ए पी है 1 2 3 तो इसका जो लास्ट टर्म है वो है 3, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन क्या होता है? सिंपल मीन को ही हम कहते हैं एरिथमेटिक मीन। जैसे लेट्स से एक क्लासरूम में 3 बच्चे हैं जिनका वेट्स है 10 kg, 20 kg एंड 30 kg, ठीक है। इनका जो एवरेज वेट या फिर एरिथमेटिक मीन अगर आप फाइंड करोगे तो क्या करोगे, तीनों को ऐड करोगे, 10 + 20 + 30 + 30/3 ऐसे आप फाइंड करते थे। तो आप क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो ऊपर, तो एस एन सम ऑफ ऑल द टर्म्स एंड डिवाइड कर रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स को, वहाँ से आया ये फॉर्मूला। एरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू एस एन अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ से ही आप डिराइव कर सकते हो एन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन एरिथमेटिक मीन, ठीक है। एंड इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट समझते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी बुक में ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो जब आप बहुत बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। सो इसमें कहता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप बार बार प्रैक्टिस करो और ये आपको बहुत टाइम सेव करेगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में एपी दिया होता है और आपको फाइंड करना होता है जो नंबर ऑफ टर्म्स, तो उस जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक एपी है जिसमें आपको ऐसा गिवन है कि 1 2 3 4 टिल एन, तो यहाँ ऑब्जर्व करो ये एक नेचुरल नंबर का एक सीरीज है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर का सीरीज है टिल एन तो आप एस एन इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट n+1/2 ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट एपी अगर आपके पास स्क्वायर्स का है, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे एस एन इक्वल्स टू n इन द ब्रैकेट n+1 इंटू इन द ब्रैकेट 2n+1/6। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जरूर से याद रखना। एंड जो नेक्स्ट है, अगर आपके पास क्यूबिक सीरीज है जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब टिल n क्यूब, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एस एन इज इक्वल्स टू n इन द ब्रैकेट n+1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ये किसी भी एक एपी के बुक्स में या फिर जब आप क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे तभी आपको ये फॉर्मूला सब पता चलेंगे। जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, हम एक पॉलीगन लेते हैं
ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे n के जगह 3 अप्लाई करेंगे। सो 3 माइनस 2 आपको 1 मिलेगा इंटू 180 डिग्री। दैट इज़ वाई जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। जब आप क्वाड्रिलेटरल लेते हो, ठीक है, तो 4 साइड्स हैं, 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 इंटू 180 डिग्री इज़ 360 डिग्री। तो इसका सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज़ 360 डिग्री। जब आप पेंटागन लेते हो तो 5 साइड्स हैं, 5 माइनस 2 इज़ 3 एंड 3 इंटू 180 डिग्री विच यू विल गेट अराउंड 540 डिग्री। तो इसका एग्जैक्टली आपको मिलेगा 540 डिग्री। तो आप किसी भी एक, अगर आपको पॉलीगन गिवन होगा, लेट्स से 7 हेप्टागोन आपको गिवन होगा, तो आप इजीली इस फॉर्मूला को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट कॉन्सेप्ट लाइक ट्रिक। ट्राई टू सॉल्व एपी क्वेश्चंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलता है और आपको कम टाइम में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास एक एपी गिवन है एक्स वाई जेड, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके ले सकते हो 1 y इक्वल्स टू 2 z इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप x इक्वल्स टू कितना लोगे, y इक्वल्स टू कितना लोगे, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस गिवन होगा 3 तो आप उस हिसाब से लोगे। एंड क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड मोस्ट यू हैव टू अप्लाई। जो नेक्स्ट एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूलास हैं यहाँ पे। तो एरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है a प्लस बी अपॉन 2, ये हमने अभी डिस्कस किया था। एंड जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो लेट्स से एक सीरीज़ है ए बी, एक एपी का सीरीज़ है, तो इसका जो मीन होगा ज्योमेट्रिक मीन वो होगा a इंटू बी रूट आर, ठीक है। एंड जो हार्मोनिक मीन होगा वो होगा 2ab अपॉन a प्लस बी। और इसका एक रिलेशन भी है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको रिलेशन पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना। एंड और एक जो फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से फीडबैक देना और ज़रूर से बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्विंग वीडियोस चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जितने भी सारे टीजीटी मैथ्स में क्वेश्चंस आए हैं सब कुछ डिस्कस करूँगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।